करुणा निधि हरु कृपा निधि श्री हरिवंश उदार श्री वृंदावन रस कहन को प्रगट धर्यो अवतार करुणा निधि अरु कृपा निधि श्री हरिवंश उधार। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज द्वारा जो प्रकट किया हुआ ये जो रस है, जिसे कल चर्चा में निवेदन किया गया, आगम निगम की कौन चलावे और महाविष्णु के मन नहीं आवे। एक ऐसा रस है, या रस के तब ही अधिकारी कृपा करे जब राधा प्यारी। जब श्री जी की कृपा होती है, जब सहचरियों की कृपा होती है, फिर किसी के हृदय के अंदर ये रस का स्पर्श होता है। जिसे एक दिन निवेदन करते हुए कहा गया कि जब भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा के महल के बाहर खड़े होकर ब्रज की ओर देखकर फुवक फुवक कर रो रहे हैं, और जब उद्धव ने कहा कि प्रभु आप क्यों रोते हो, तो कहा कि आप जाकर ब्रज के अंदर जाइए, उनकी गोपियों से मिले, उनकी शिवप्रिया जी से मिले, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्यों मैं ब्रज के लिए तड़पता हूं। और कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले उद्धव जी जब गए वृंदावन की ओर, जब प्रियाजू की चरणों की ठोर मिली, जब वृंदावन का ये रस उनके हृदय के अंदर हृदयंगम हुआ, और जब वापस गए, कहते केशव तुम कैसे रह लेते हो ब्रज के बगैर, तुम ब्रज के बिना रह कैसे सकते हो। तो यहां पर तो ठाकुर जी प्रेम जन्य है। जब प्रथम दोहा श्री आचार्य चरण लिखते हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई कर प्यार। तो बोले प्रभु का कौन सा स्वरूप आपको प्रिय लगता है। जब प्रियाजू से पूछा गया, ऐसा श्री ठाकुर जी का कौन सा स्वरूप आपको सुंदर लगता है, प्रिय लगता है। ब्रज के अंदर तो ठाकुर जी माधुर्यपूर्ण है, ब्रज के अंदर तो ठाकुर जी वंशीधर है। वंशी कौन? वंशी तद प्रेम रूपिका, जो प्रेम जन्य ठाकुर है ब्रज के अंदर। और वृंदावन का रस क्या है? हित का रस है, हित की केली है, हित का रस है। और श्री जी जिस पर कृपा करते हैं, वही जीव इस वृंदावन की उपासना के अंदर प्रवेश करता है, जिस पर श्री जी कृपा करते हैं। ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितोन सहसा पुरुषस्य सत्स्य। श्री दुर्दास श्री आचार्य चरण कहते ब्रह्म रुद्र शुक नारद मुनि, और यहां तक कि भीष्म जी भी इस वृंदावन के रस को चख नहीं पाए, जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए।
क्योंकि श्री जी के अनुगत होकर ही, सहचरियों के अनुगत होकर ही ये रस जो है वो हृदय के अंदर हृदयंगम होगा। शतलीला से पहले श्री ध्रुवदास जी महाराज एक रहस्य का प्रकट करते हैं। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं ये जो वृंदावन का जो ये रस है जो आचार्य ने प्रकट किया, ये जो वृंदावन की उपासना है, ये शेरनी का दूध है। और कहते हैं, सुनने में ये आता है कि जो शेरनी का दूध होता है हर कोई इसे पचा नहीं सकता। या तो शावक होगा जो शेरनी का पुत्र होगा, या तो वो उसको पचा सकता है, या स्वर्ण का पात्र होगा वो उसको पचा सकता है। या तो इतना नाम जप किया जाए कि नाम और नामी में कोई भेद ही ना रहे, या तो फिर ये वृंदावन का रस ठहरेगा। और वो कैसे होगा? नाम से, श्री हरिवंश नाम से। श्री हरिवंश नाम ध्रुव कहत ही बाड़े आनंद बेल। प्रेम मूल ये नाम है, यही नाम सर्व साधन का साधन है। मैंने एक भी दिन आपको निवेदन करते हुए कहा था, अगर आपको स्मरण होगा, शायद पिछले से पिछले गुरु पूर्णिमा की बात होगी, हम हिताश्रम में गए तो परम पूजनीय श्री कमलदास जी महाराज से थोड़ा सा मिलना हुआ। मैं प्रणाम करने गया तो मैंने उनसे कोई प्रश्न किया कि महाराज जी किस प्रकार अपनी भक्ति को बढ़ाया जा सकता है। कहते ना कि जो अंबुज के पात में पात और त्यों संतन की बात में बात। संत थोड़े शब्दों के अंदर ही सभी साधन का साधन कह देता है। उन्होंने कहा, बेटा हरिवंश नाम के सहारे से हरिवंश नाम तक पहुंचना है, अर्थात प्रारंभ भी हरिवंश से करना है, मध्य में भी श्री हरिवंश को रखना है, और अंतो गत्वा गति भी क्या है? श्री हरिवंश ही है। पर ये नाम, जैसे कल बड़े विस्तार में चर्चा हुई, कहां से नाम की प्रतीति जगेगी? नाम की प्रतीति जगेगी रसिकों के संग से। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि या तो नाम जप इतना हो, या तो इतना नाम में आप खुमारी में लग जाओ कि आपको देखते ही जिसका आपने नाम जप किया है उसका स्मरण हो जाए। या तो ऐसा आपका नाम जप हो, आप कहोगे ऐसा होता है क्या? हाँ, होता है। मैं आपसे कहूं तुलसीदास, आपको किसका स्मरण आएगा? प्रभु श्री राम का स्मरण आएगा। मैं आपसे कहूं मीराबाई, तो आपको किसका स्मरण आएगा? आपको गिरधर गोपाल का स्मरण आएगा। मैं आपसे कहूं हरिवंश महाप्रभु, तो आपको किसका स्मरण आएगा? आपको श्री राधा वल्लभ लाल जी का स्मरण आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्याया है इस नाम को, उन्होंने अपना जीवन जिया है ऐसे। तो या तो नाम जप करो, और इतना नाम जप करो कि नाम नामी भेद ही ना रहे। और नहीं कर सकते तो एक बार अपने जीवन का समर्पण कर दो श्री आचार्य के चरणों में, उनके पुत्र बन जाओ। देखो, संसार में भी तो हारे हैं बाजी, संसार से भी तो रिश्ता बनाते ही हैं। कितने रिश्ते आपने आज तक संसार से बनाए? किसी को मित्र बनाया, किसी को प्रेमी बनाया, किसी को भाई बनाया, किसी को बहन बनाया, पर एक रिश्ता कभी प्रभु से भी तो बनाकर देखो। या तो उनके हो जाओ, और अगर उनके हो गए फिर ये रस स्वतः ही आ जाएगा। अगर उनके हो गए फिर इस रस को फिर तो हो गए, बन गए अधिकारी आप। जैसे कहते हैं ना, यू आर एलिजिबल, फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो या तो प्रभु को अपना आप समर्पित कर दो। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्रभु के स्वभाव का पता चल जाएगा ना,
बड़े ध्यान से इस बात को सुनना। अगर कहीं मेरे प्रभु के स्वभाव का पता चल जाएगा, ये मत विचार करना कि मैंने कितना पाप किया है, कैसा पाप किया है। ये दरबार दीन को आद। अगर प्रभु जाति पाति का विचार करते तो प्रभु शबरी के घर पे नहीं जाते। प्रभु शबरी के घर पर गए, इसका अर्थ क्या? प्रभु जाति पाति नहीं देखते। मत सोचना, मत करना विचार, मैं छोटी जाति का हूं, मैं बड़ी जाति का हूं, मैं प्रभु का भजन कर भी पाऊंगा कि नहीं, मैं प्रभु का नाम जप कर भी पाऊंगा कि नहीं। भाई, यहां जाति कुल नहीं विचार। श्री सेवक जी महाराज कहते, जहां इस वृंदावन की उपासना, जो वृंदावन शतलीला के अंदर जिस वृंदावन के रस को महाप्रभु श्री दुर्दास जी महाराज प्रकट कर रहे हैं, श्री सेवक जी महाराज इस उपासना का मर्म प्रकट करते हुए कहते हैं, जहां जाति कुल नहीं विचार। कौन सूत्तम, कितना ज्ञान है, नहीं देखा जाता, और कौन गवार। क्या है सार? सार भजन हरिवंश को, जहां नहीं देखा जाता। और जैसे मैं आपको निवेदन कर रहा था कि प्रभु जाति पाति का विचार करते तो प्रभु माता शबरी के घर पे नहीं जाते। अगर प्रभु अमीरी और गरीबी का विचार करते, और प्रभु अगर अमीरी और गरीबी का विचार करते तो प्रभु सुदामा को अपने हृदय से नहीं लगाता। मुझे बड़ी प्यारी घटना स्मरण हो रही है। एक बार प्रभु श्री राम जी कहीं से आ रहे थे, छोटे से थे, बालक थे, 10-12 वर्ष की उनकी आयु रही होगी। तो आगे आगे राजा दशरथ का रथ चल रहा था और पीछे पीछे श्री राम जी का रथ चल रहा था। वो चारों भाई बड़े प्यार से उस रथ पर बैठे, मानो सूर्य का तेज ही रथ के ऊपर बैठकर चल रहा हो। इतने सुंदर प्रभु श्री राम। सब कह रहे थे, राजकुमार राम की जय, राजकुमार राम की जय, राजकुमार राम की जय। एक छोटा सा बालक, उन्हीं की आयु का, और वो कह रहा है, मेरे राम की जय, मेरे राम की जय, मेरे राम की जय। प्रभु के कानों में कौन सा स्वर पड़ा? मेरे राम की जय। ये स्वर नहीं पड़े राजकुमार राम की जय, प्रभु के कानों में स्वर पड़े मेरे राम की जय। प्रभु ढूंढने लगे, प्रभु की आंखें ढूंढने लगी, कौन है ऐसा जीव जो मुझे मेरा कह रहा है, मेरा राम, मेरे राम कह रहा है। प्रभु की नजरें ढूंढने लगी। उस भरी सभा में वो आते जाते लोगों में प्रभु ढूंढने लगे, कौन प्रेम से कह रहा है मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। जो प्रभु के संग जो चल रहे थे सैनिक, उन सैनिकों ने वो छोटे से बालक को देखा जो कह रहा है मेरे राम की जय, मेरे राम की जय। वो एक छोटी जाति का, भील जाति का था, एक छोटी जाति का वनवासी था वो बालक। और राज सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। तुम क्यों उनको मेरे राम कह रहे हो? किसने तुम्हें अधिकार दिया? किसने तुमसे कहा कि मेरे राम, मेरे राम? सीधी तरह कहो जैसे बाकी कह रहे हैं, राजा राम की जय, राजकुमार राम की जय। और राम जी ने देखा कि वो दूर एक बालक को सब सैनिक पकड़कर बैठे हैं और वही मुझे पुकार रहा है मेरे राम की जय। तो राम जी ने कहा, खबरदार अगर किसी ने उसके ऊपर उंगली भी उठाई, ये मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र है। पीछे से राजा दशरथ जो आगे चल रहे थे, उन्होंने कहा कि आप तो सारी उम्र राज दरबार में रहे, तो ये आपका मित्र कहां से बन गया? प्रभु ने कहा, पिताजी इसने मुझे मेरा कहकर संबोधित किया है, इसने मुझे मेरा शब्द कहा है। और जो चली है तो एक पग हो, चली हो पग 60। उसने मुझे एक बार मेरा कह के संबोधित किया है, अब वो मेरा मित्र है, इस नाते से मैं अपना संबंध निभाऊंगा, इसीलिए कहा करो। फिर राजा राम जी ने कहा कि
श्री दशरथ जी ने कहा कि मित्रता तो अपने बराबर वालों से होती है, मित्रता तो अपने बराबर वालों से होती, छोटों से मित्रता नहीं होती। भगवान ने कहा पिताजी मैं राजकुमार हूं, तो दशरथ जी ने कहा कि हाँ राजकुमार है, हो सकता है कि कल को ये सारा राज्य मेरा हो, आपकी संपत्ति का अधिकार मेरे ऊपर है। उन्होंने कहा हाँ आपकी मेरी संपत्ति का राजा राम तुम्हारे ऊपर पूरा अधिकार है। तो प्रभु श्री राम ने कहा मैं उसी अधिकार के रूप के अंदर, मैं उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आज से गुह बालक को निषाद राज घोषित करता हूं। आज से ये इस सारे स्थान का राजा होगा, और उसे नाम दिया गया निषाद राज। जब प्रभु श्री राम जी वनवास के लिए आए तो जिसके स्थान पर रुके ना वही निषाद राज, जिसे प्रभु ने मित्र कह के संबोधित किया था। और जब कहते हैं कि जब राजा भरत गए प्रभु श्री राम जी को लेके आने के लिए वापस, तो संग संग कौन था? श्री निषाद राज भी थे। और जब निषाद राज ने श्री वशिष्ठ जी का चरणों का स्पर्श किया, तो वशिष्ठ जी उत्तम कुल के ब्राह्मण थे और निषाद राज गुह जाति का था, तो उनको थोड़ी सी चिंता हो गई। प्रभु जान गए कि इनके हृदय के अंदर भी जाति पाति का विचार है, और प्रभु ने जाकर श्री निषाद राज जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि ये मेरा मित्र है। और फिर श्री वशिष्ठ जी को पता लगा कि भाई जिसे मेरे प्रभु ने स्वीकार कर लिया, और मैं क्यों जाति पाति के बंधन में फंसा हूं। इसीलिए मैं आपको निवेदन कर रहा था कि भाई अगर प्रभु जाति पाति का विचार करते ना, अगर इस जाति को ही प्रभु देखते, तो फिर कभी प्रभु गुह को अपना मित्र नहीं कहते, श्री शबरी मैया के घर नहीं जाते, विदुरानी के घर नहीं जाते। तो सारा संसार जानता है दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विधुर घर खायो। तो ये है प्रभु का प्रेम। तो या तो उनके पुत्र ये भाव को सुनाने के पीछे कारण क्या था? मैं प्रसाद देना चाहता था आपको, भाई प्रभु से एक संबंध जोड़ लो, संबंध जोड़ो प्रभु से। मैं तो आपको एक भी दिन आपको एक निवेदन किया था, अगर आपको स्मरण होगा, पता नहीं कितने जन इस बात को नित्य प्रति प्रभु से कहते हैं कि नहीं, महाप्रभु से कहते हो कि नहीं। मैंने एक दिन भी आपको निवेदन करते हुए कहा था, कहा करो कभी प्रभु से नित्य प्रति ये बात तो महाप्रभु से कहनी ही है। मैं हूं श्री हरिवंश का, मेरे श्री हरिवंश, मैं आपका हूं प्रभु, हे नाथ मैं आपका हूं। चाहे झूठे ही सही, कहते झूठा खेले सच्चा हो, और सच्चा खेले बिरला को। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि ये जो वृंदावन की उपासना है, ये कैसी उपासना है? ये ऐसी उपासना है जो शेरनी के दुग्ध के समान है। आपने देखा होगा कई कई जीव वृंदावन के अंदर जाते हैं, तो क्या सभी जीव वृंदावन की उपासना को पा लेते हैं? नहीं। जब कौरवों का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ और अश्वमेध यज्ञ हो गया, तो प्रभु ने एक शंख जो था वो यज्ञ के मध्य में स्थापित किया। भक्तमाल के अंदर बड़ी प्यारी कथा आती है, कबीर श्री जी ने कृपा करी, ये कथा को हम विस्तार से करेंगे, अभी मैं थोड़े शब्दों में इसका कह दूं। प्रभु ने एक शंख को स्थापित किया और प्रभु ने कहा कि ये शंख जब आपके यज्ञ की पूर्ण हो जाएगा, जब प्रभु सभी प्रसन्न हो जाएंगे, फिर ये यज्ञ का जो ये शंख है ये स्वतः ही बज जाएगा, इसे बजाना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही बज जाएगा। और इसका बजना इस बात का प्रमाण हो गया कि यज्ञ की पूर्ति हो गई। तो सब हो गया, यज्ञ हुआ, पूर्ण आहुति होगी, संतों भक्तों का सभी का क्या हो गया, भंडारा भी हो गया।
सब कुछ हो गया, किंतु वो नहीं बजा, शंख नहीं बजा। तो प्रभु से पूछा कि शंख नहीं बजा प्रभु, कुछ बताइए। तो प्रभु ने कहा कि भक्त जो होते हैं ना, भक्त, ये अपने आप को छुपा कर रखता है। और तुम किसी ऐसे वैष्णव का भोजन पवाओ, क्योंकि वैष्णव जब भोजन करता है तो जब वो भोजन करता है तो वो केवल स्वयं भोजन नहीं करता, वो सारी सृष्टि को तृप्त कर देता है। तो किसी ऐसे वैष्णव का भोजन पवाओ, उनको ऐसे वैष्णव का भोजन पाओ जो वैष्णव हो, जो सच में वैष्णव हो, जिसने सत्य में भजन को अपने हृदय के अंदर धारण किया हो। तो कहा प्रभु कहां मिलेगा ऐसा वैष्णव, तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। ये बात मैंने इसी कारण से आपको निवेदन की है भाई, लोग तो बड़े जा रहे हैं वृंदावन, बहुत जन वृंदावन के अंदर जाते हैं, जाकर कोई पूछो कि कमरा चाहिए वृंदावन के अंदर, नहीं मिलेगा। क्यों? बोले सब रूम बुक हैं। किंतु भगत भगत तो भग गए और भक्ति दिए भगाए। पर वस्तुता जो वृंदावन का रस लेने के लिए जो पिपासु है वो नहीं है, नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि सारे सृष्टि के अंदर भी, सृष्टि में भूलोक, गोलोक, भूलोक, ब्रह्मलोक, क्षीर सागर, पाताल लोक सब आता है। सारी सृष्टि के अंदर भी अगर मैं आपसे कह दूं ना कि कोई 100 वैष्णव भी ऐसे ढूंढ लो जो वृंदावन के रस के अधिकारी हैं, तो आपको नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। बड़े कम अगर मिल जाते ना तो नाभादास जी महाराज नहीं कहते कि हितजू की रीत कोई लाखन में एक जाने, और राधा ही प्रधान माने और पाछे कृष्ण ध्याये। कोई विरला है जो इस रस रीति को हृदय में धारण कर पाता है। तो जाति पाति के चक्रों में प्रभु नहीं पड़ते। प्रभु किस में पड़ते? प्रभु भाव देखते हैं। भावो विद्युते देवा। पर भाव कैसा होना चाहिए? भाव उच्छृंखल नहीं होना चाहिए। आजकल लोग भाव के नाम पर पता ही नहीं क्या करते हैं। वृंदावन जाएंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी वस्त्र पहनेंगे, कैसे भी वस्त्र पहनेंगे, और उनसे कहोगे कि क्या है, बोलेंगे भाव है। भाव नहीं है भाई, ये भाव की उच्छृंखलता है। भाव तो ये कहता है, आ पिया इन नैनन में पलक ढांप तो ही लूं, ना मैं देखूं और को, ना तो ये देखन दूं। भाव तो ये कहता है, चल रही बीड़ ते न्यारे री सजनी। तो कैसा होना चाहिए? धर्मी कैसा होना चाहिए? बोले भक्त का गुण कैसा होना चाहिए? भक्त नए सोचा ही मन धीरज छूटे जाई, सुख पायो फूले अधिक, दुख पाए बिलसाई। बोले सबसे पहले अपने मन को ऐसा बनाओ, अपने मन को ऐसा बनाओ कि इस वृंदावन के रस को आपने हृदय पे धारण करो, ऐसी पात्रता तो अर्जित करो। तो सूर कहा गया, शूरवीर कहा गया। जो इस रस को धारण करता है उसे शूरवीर कहा गया। जो सदा सम रहे, ना सुख पाने पर ना अधिक प्रसन्न हो, ना दुख होने पर अति उसको कष्ट पहुंचे। जो कहे बने तो रघुवर पे बने, जो मिटे भरपूर। बोले बने तो आपसे बने और मिटे तो आपसे बने। तो आपको श्री जी की कृपा से शतलीला का हम चर्चा कर रहे हैं।
चार दोहों की चर्चा कल हुई और कल की चर्चा के अंदर हमने यही विचार किया, ये जो वृंदावन का रस है ये कैसे हृदय के अंदर धारण होगा जब आप प्रभु के हो जाओगे। आज के बाद गुरु का संबंध तो है, महाप्रभु के संग गुरु का संबंध तो है, किंतु एक और संबंध बनाओ। पिता मानो, भाई मानो, कुछ भी मानो, बाबा मानो, दादा मानो, कुछ भी मानो, किंतु एक संबंध महाप्रभु से बनाओ। देखना कितना आनंद आएगा, उस रिश्ते को निभाने में कितना आनंद आएगा। और भाई, संसार में जीव रिश्ता नहीं निभाता। संसार में प्रत्येक रिश्ते के मूल में आपका कोई ना कोई स्वार्थ छिपा है, किंतु निस्वार्थ जो रिश्ता है वो तो केवल प्रियालाल से है, वो केवल महाप्रभु से है। आज मैं आपको इस शतलीला के प्रसाद के स्वरूप के अंदर मैं यही कहूंगा, भाई एक रिश्ता जोड़ो, अपने एक डोरी जोड़ो, प्रेम की डोरी श्री महाप्रभु के साथ। मैं हूं श्री हरिवंश का, मेरे श्री हरिवंश, प्रभु मैं आपका हूं। बार बार आते जाते मंदिर में जब प्रियालाल विराजमान हो या महाप्रभु का चित्रपट विराजमान हो, आते जाते यही आपकी सेवा है, यही आपकी पूजा है। नहीं आता कोई मंत्र, कोई बात नहीं, नहीं आती कोई स्तुति, कोई बात नहीं। कहा था ना कि शबरी मैया ने, अधम ते अधम भील मैं नारी, कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, प्रभु मैं नीच हूं, किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। प्रभु स्तुति नहीं सुनते भाई, ब्रज के अंदर तो प्रभु प्रेम सुनने के लिए आए थे। तो आते जाते प्रभु से कहा करो, प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं। जब कहोगे ना बार बार ऐसे प्रभु से, एक दिन आप कहोगे यहां से प्रभु मैं आपका हूं, और वहां से उत्तर आएगा मैं भी तुम्हारा हूं, तुम भी मेरे हो। यहां से आप कहोगे प्रभु मैं आपका हूं, वहां से प्रभु का उत्तर आएगा तुम भी तो मेरे हो। बस एक बार अगर प्रभु ने स्वीकृति दे दी कि तुम मेरे हो, एक बार जैसे माँ को आप बार बार कहो, पिता को बार बार कहो मुझे ये वस्तु दो, मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे ये वस्तु चाहिए। एक दिन पिता या माता क्या करती है, किसी भी कहीं से भी लानी क्यों ना पड़े, कितनी भी मेहनत करके क्यों ना लानी पड़े, वो आपको वस्तु लाकर देती है या लाके देता है। उसी प्रकार ही बार बार प्रभु से कहो प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा एक दिन आप प्रभु से कहोगे कि प्रभु मैं आपका हूं, और एक दिन प्रभु आपसे इतने प्रसन्न हो जाएंगे, प्रभु फिर आपसे कहेंगे हाँ तू मेरा है, हाँ तू मेरा है। बस बन गई बात। तो चार दोहों की चर्चा हुई, आज पंचम दोहा हम जो है उसमें प्रवेश करेंगे। दुर्लभ दुर्घट सबान ते, वृंदावन निज भोन, नवल राजिका कृपा बिनु, कही तो पावे कौन। जिसे पहले निवेदन किया गया कि ये जो वृंदावन का रस है, जो हर कोई इस रस का अधिकारी नहीं, जो दुर्लभ है, जो दुर्घट है, समय समय पर श्री वृंदावन ने अपने आप को छुपाया है, समय समय पर वृंदावन ने अपने आप को छुपाया है। ये सजीव है, निर्जीव नहीं है, ये सजीव है। जिसे हम आप दोनों बात करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, छुपते हैं, चलते हैं, छिपाते हैं, उसी प्रकार ही वृंदावन भी वैसा है। ये छिपाता, ये दुर्लभ है, ये दुर्घट है। कहते हैं कि जब आक्रमण हुआ वृंदावन के अंदर, यवनों का आक्रमण हुआ, मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, मलेच्छों का आक्रमण हुआ, तो उस समय तो वृंदावन ने अपने आप को पूरी तरह से छुपा लिया था।
कोई जानता ही नहीं था वृंदावन कहां पे है। ये तो रसिकों ने अपने भजन की भावना के साथ पता नहीं कैसे कर करके बार बार पुकार पुकार के श्री जी से प्रकट करवाया है। नवल राधिका कृपा बिनु कही दो पावे कौन। बिन श्री जी की कृपा से, बिन श्री जी को सर्वस्व अपना अर्पण किए बिना कोई इस रस का अधिकारी हो नहीं सकता। इस रस को पाने के लिए सबसे पहले श्री जी का अनुगत होना पड़ेगा वृंदावन की उपासना में, खास करके वृंदावन की उपासना में, क्योंकि वृंदावन की उपासना को नवनिवृत्त निकुंज की उपासना कहा जाता है। और अगर इस रस की उपासना को पाना है तो सबसे पहले श्री जी की अनुगत होना पड़ेगा, और श्री जी की अनुगत में होने से पहले अगर किसी की अनुगत होना पड़ेगा, और वो किसकी है, वो हरिवंश महाप्रभु की। तो कहा दुर्लभ दुर्घट सबनते श्री वृंदावन निज भुवन। कहा ये वृंदावन का जो निज वैभव है, निज भुवन का अर्थ हुआ जो निज वैभव है। जैसे कल विस्तार में चर्चा की, वृंदावन का निज वैभव क्या है, वृंदावन का निज वैभव है प्रियालाल। ठाकुर जी के भी अनेक स्वरूप हैं, अनेक स्वरूप हैं, पर इन सब स्वरूपों के अंदर भी जो सबसे माधुर्यपूर्ण जो ठाकुर जी का स्वरूप है ना, वो नवनिवृत्त निकुंज का स्वरूप है। तो कहा कि जब तक श्री जी की कृपा से नहीं होगी तब तक कोई उस नवनिवृत्त निकुंज के जो वृंदावन निज भुवन है, उस नवनिवृत्त निकुंज के उस पार को पा नहीं सकता। ये कदापि असंभव है। फिर आगे चलते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, सब अंग गुणहीन हूं ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। देखो, भक्ति का एक गुण होता है, जो भक्ति का पहला गुण क्या होता है, दैन्यता। भक्ति का पहला गुण है दैन्यता। दैन्यता क्या है, मैं भजन कर नहीं रहा, श्री जी मुझसे भजन करा रही है। मैं नाम जप कर नहीं रहा, श्री जी मुझसे नाम जप करा रही है। व्यास जी कहते हैं ना, व्यास भरोसे कुंवर के मैं सोवत पाऊं पसार। क्या है इस शब्द का अर्थ, क्या है इस पंक्ति का अर्थ, क्या है इस पंक्ति का अर्थ? ये नहीं है, इस पंक्ति का अर्थ ये नहीं है कि व्यास जी भजन नहीं करते। भजन तो व्यास जी करते हैं, किंतु भजन का कर्तृत्व नहीं है, भजन की अहमता नहीं है। आज के समय के अंदर यह देखा गया कि जब थोड़ा सा कोई भक्ति करता है, सबसे पहले माया अपना प्रभाव डालती है। भक्ति करने के बाद भी उसके मन के अंदर जो पहला दोष आता है वो अहंकार का आ जाता है। अहंकार करता है जीव। देखो, 5 प्रकार के दोष कहे गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 प्रकार के दोष प्रत्येक जीव के भीतर होते हैं, परंतु इनमें से जो 4 प्रकार के दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह, देखो विचार करो, जब कोई जीव काम से कामातुर होता है, उसके शरीर के ऊपर के लक्षण बता देते हैं, उसका हाव भाव बता देता है कि वो कामातुर हुआ है। तो काम भी दिख जाता है, कामी व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरे अंदर काम का प्राकट्य हुआ है। क्रोध भी दिख जाता है, क्रोध आपको क्या, वो तो सारे संसार को दिख जाता है जब आपको क्रोध आता है। लोभ भी दिख जाता है, जैसे हम कहते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा लोभी है। मोह भी दिख जाता है, किसी से बड़ा मोह हो, किसके बिना रह ना सकते हो, मोह भी दिख जाता है। किंतु अहंकार एक ऐसी चीज है, ये 5 दोषों में जो सबसे बड़ा दोष है वो अहंकार का दोष है। वो पता ही नहीं लगता वो कैसे भीतर आ गया। और जीव चारों दोषों को देख सकता है, किंतु अहंकार के दोष को नहीं देख सकता। इसीलिए जो भक्त होता है, भक्त सदा प्रभु से कहते हैं, प्रभु सब देना किंतु अहंकार मत देना।
अहंकार मत देना। एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, और ये जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। हम माला करते हैं, इतनी माला करते हैं, जब इस भाव से करेंगे कि मैं माला करता हूं तो क्या होगा? अहंकार बढ़ेगा। मैं इतनी माला करता हूं, मैं 100 करता हूं, मैं 50 करता हूं, मैं 200 करता हूं, मैं 1000 करता हूं, क्या होगा? अहंकार बढ़ेगा, अहंकार की पुष्टि होगी। नाम जप किया किंतु संग संग अहंकार उसको काटता भी गया। जैसे जब फसल उगती है तो कैसे जब कीट उसको लगता है तो कीट क्या करता है? फसल को खराब कर देता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बड़ा सुंदर लकड़ी का दरवाजा बना हो और उस पर एक छोटी सी दीमक लग जाती है, और अंदर ही अंदर क्या करती है? वो दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है। इसी प्रकार ही अहंकार क्या करता है? पता तो लगता नहीं, धीरे 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 से वो भीतर को खोखला करते चलता है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि मैं इतनी माला करता हूं या करती हूं, जब ये भाव रखोगे कि मैं करता हूं या करती हूं, तब तक अहंकार बढ़ेगा। अहंकार बढ़ेगा तो करने का कर्तृत्व बढ़ेगा। मैं करता हूं, मैं आएगा, शब्द आएगा मैं। पर जब ये भाव आएगा कि मैं कर नहीं रहा, कोई है जो मुझसे करवा रहा है, मैं कर नहीं रहा, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, मैं तो बैठा हूं पांव पसार कर। हाँ, प्रभु की कृपा वशीभूत होकर अब मुझसे भजन करवा रही है, क्योंकि प्रभु भी मुझसे मिलना चाहते हैं, प्रभु भी मुझसे मिलना चाहते हैं। तो भक्त जो होगा ना, भक्त वो सदा दीन होकर रहेगा, छोटा होकर रहेगा। भक्ति का पहला गुण है, भक्ति का पहला गुण है, भक्ति दीनता होकर सिखाते हैं। कौन है श्री ध्रुवदास जी महाराज? नवनिवृत्त निकुंज के रसिक हैं, कवि है, श्री जी के चरणों का स्पर्श मिला है, नित्य विहार, नित्य नेत्रों का विषय है, जो रसिकों के भूषण है, जो रसिक वर हैं, जिनके नाम को सुनकर गुरु को आनंद होता है, जिनको प्रिया जी का संस्पर्श प्राप्त हुआ है। और प्रिया जी का भी कहां से संस्पर्श? चरणों का संस्पर्श प्राप्त हुआ है। ऐसे ध्रुवदास जी महाराज कहते सबे अंग गुणहीन हूं। बोले मैं तो गुणहीन हूं। और कहां से गुणहीन हूं? बोले सभी अंगों से गुणहीन हूं। न भक्ति है, न मुक्ति है, न प्रेम है, न भाव है, न नाम जप है, कुछ भी तो नहीं है प्रभु मेरे पास। सब प्रकार से गुण कला से मैं रहित हूं, असमर्थ हूं प्रभु। पर एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। सौंप दिया श्री ध्रुवदास जी महाराज ने, प्रभु श्री जी अब जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा, जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो चले जाएंगे। मेरी डोरी तुम्हारे कर में, नाथ जंगल में रख लो या वन में। तो जो बनाओगे बन जाएंगे। तो भजन का कर्तृत्व ना, तो सबे अंग गुणहीन हूं, ताको यतन ना कोई, एक किशोरी कृपा ते जो कुछ होई तो होई। अब तो मैंने आपके चरणों का आश्रय ले लिया, अब आपकी कृपा से जो कुछ होगा वो होगा। जैसे कितना प्यारी जू मोहे भरोसो तेरो। आज मुझे कोई रसिक बता रहे थे, बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही। जो सूरदास जी थे, नेत्रों से अंधे थे, किंतु उनके अंदर एक गुण था। बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, क्योंकि भक्त की जब बात आती है ना, बड़े प्रेम से उसको सुना करो, बड़ा आनंद मिलेगा, सीखने को मिलेगा भक्त से कुछ आपको।
तो सूरदास जी नेत्रों से अंधे थे, किंतु उनके अंदर एक बहुत बड़ी कला थी। वो किसी का भी भूत, भविष्य और वर्तमान बता देते थे। अर्थात उनके अंदर बहुत बड़ी कला थी। कोई भी उनके सामने आता और कहता कि श्री सूरदास जी, आप मेरा भूत बताइए, मेरा भविष्य बताइए या मेरा वर्तमान बताइए, तो सूरदास जी महाराज उनको बता देते, जबकि नेत्रों से अंधे थे, पर फिर भी उनका भविष्य देख लेते थे। तो सूरदास जी के पिता ने कहा कि जो विद्या आपके पास है, ये विद्या हर किसी के पास नहीं होती। तो जितने जन आपके पास आते हैं, अगर आप उन जनों से एक एक पैसा भी लोगे, तब हमारा अच्छा घर का ज्ञापन चल पाएगा, हमें अच्छी आमदन भी हो जाएगी। तो सूरदास जी अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, ये जो विद्या है, जो मुझे विद्या मिली है, ये मैंने इस संसार से नहीं सीखी, ये मुझे प्रभु ने सिखाई है, ये मुझे प्रभु ने प्रसाद के स्वरूप के अंदर दी है। और जो प्रभु मुझे प्रसाद के स्वरूप के अंदर जो वस्तु मुझे प्रभु ने सौंपी है, उसे मैं अपने किसी लिए बेच नहीं सकता, उसे तो मैं प्रभु की सेवा में ही लगाऊंगा, उसे तो मैं प्रभु की सेवा में ही लगाऊंगा। आप विचार करो, क्योंकि ये बात मुझे कहां से किसी ने बताई, उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि आप विचार करो, आपके अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो आपने संसार से नहीं सीखा, वो आपने भीतर से ही आपके भीतर था। तो मैं विचार कर रहा था, तो मैंने उनको बताया कि हाँ, मेरे अंदर ये गुण है जो मैंने सीखा नहीं किसी से, पर हाँ वो स्वतः ही मेरे भीतर था। तो उन्होंने कहा कि ये गुण प्रभु ने आपको देकर भेजा है ताकि आप इस गुण से मेरी सेवा करो, इस गुण से आप मेरी सेवा करो। तो जो गुण भी आपके भीतर है, अगर आपको गाने का शौक है, जब इंद्रेश जी महाराज के मन में आया कि आवाज अच्छी थी, वाणी अच्छी थी, सुर भी अच्छे थे, सीखा भी था, तो पूछा किसी से कि मुंबई जाएंगे। बोले क्या करेंगे? बोले फिल्मों में प्लेबैक करेंगे, सिंगर बनेंगे, अपनी कला से सभी को रिझाएंगे। तो उनके नाना जी ने उनसे कहा कि अच्छा, सिंगर बनोगे तो कितने दिन के लिए आगे बढ़ोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल? और किसको रंजन करोगे? लोग का रंजन, लोगों को अपनी कला से प्रसन्न करोगे। और जब लोगों के पास तुमसे बड़ा कोई आ जाएगा, फिर लोग तुम्हें भूल जाएंगे और किसी नए व्यक्ति को ले आएंगे। तो लोगों को रिझाओगे, अगर रिझाना ही है तो किसको रिझाओ? गिरधर गोपाल को रिझाओ। जिन बेसा मेरा गिरधर रीजे, तिन बेसा कर जा श्यारी माई। बोले जिस बेस में मेरा गिरधर रीजे, बोले रिझाना ही है अपनी कला से तो संसार को क्यों रिझाना? रिझाना ही है तो प्रेम प्रभु को रिझाओ, और कला का आदर तो प्रेम प्रभु ही करेंगे। किसी को लिखने का शौक है तो क्यों ना प्रभु के लिए लिखो, किसी को कुछ बनाने का ही शौक है तो क्यों ना प्रभु के लिए बनाओ, किसी को सुंदर सुंदर व्यंजन बनाने का शौक है तो क्या प्रभु को भोग लगाओ। ऐसा कोई संसार में कोई ऐसा वस्तु, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति संसार के अंदर नहीं है जो प्रभु की सेवा अपने गुण से प्रभु को नहीं रिझा सकता हो। छोटे से छोटे बालक के अंदर भी प्रभु ने गुण दिया, कुछ नहीं कर सकते तो हाथ दिए हैं प्रभु ने, हाथ जोड़कर अपना नाम जप करके प्रभु को रिझा लो। तो ये गुण, जो गुण है ना, सूरदास जी ने कहा कि भाई मेरा गुण जो मुझे मिला है, इसे मैं संसार के अंदर व्यय नहीं कर सकता। और फिर वल्लभाचार्य महाप्रभु मिले गोवर्धन की तलहटी के अंदर, और जब गोवर्धन दास श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कृपा करी, जब नेत्र दिए, तब उनको चेत आया कि ये विद्या तो मैं प्रभु के चरणों पे समर्पित करने के लिए आया था। जिस विद्या से मैं लोगों का भविष्य देखता था, मैं
कितने अहंकार में आ गया, मैंने प्रभु को तो देखा ही नहीं। तो जो अहमता है ना, ये क्या करती है, ये अहमता आपके आगे एक आवरण डाल देती है, आवरण डाल देती है, फिर प्रभु नहीं दिखते। तो जो गुण आपके भीतर है, उस गुण को प्रभु को समर्पित कर दो। इससे क्या होगा, सेवा भी होगी और सेवा का कर्तृत्व भी नहीं बढ़ेगा, सेवा का कर्तृत्व भी नहीं पड़ेगा। कहा ना श्री दुर्दास जी महाराज ने, सबे अंग गुणहीन, बोले सभी अंगों से मैं गुणहीन हूं। जबकि नवनिवृत्त निकुंज से, नवनिवृत्त निकुंज के कवि हैं श्री दुर्दास जी महाराज। श्री प्रिया जी का चरण छो उनको प्राप्त है। श्री आचार्य की शरणागति के अंदर निज मंत्र लेकर दीक्षित हैं, पर कहते कि मैं सबे अंग गुणहीन हूं और ताक को जतन ना कोई, और कोई जतन भी नहीं मेरा कि बोले मैं जिससे मैं पा सकूं। एक किशोरी कृपा थी, जो कछु होए सो होए। बोले केवल एक श्री जी की कृपा है, केवल एक लाडली जी की कृपा है। ये क्या है, भजन तो है किंतु भजन का कर्तृत्व नहीं है। आज के इस दोहे के प्रसाद के ऊपर मैं आपको प्रसाद देता जाऊंगा, प्रत्येक दोहे का मैं आपको एक फल स्तुति देता जाऊंगा, प्रत्येक दोहे की। हो सके तो उस फल स्तुति को लिखना। ये जो 6वां दोहा है, इसकी फल स्तुति क्या है कि भक्त को ऐसी भक्ति हो कि मैं भजन कर नहीं रहा, प्रभु मुझसे भजन करवा रहे हैं। भक्ति तो हो किंतु भक्ति का कर्तृत्व ना हो। श्री दुर्दास जी महाराज यहाँ पे ये संकेतात्मक भाव से कहते हैं कि भक्त कैसो चाहिए, जो भक्ति तो करे किंतु भक्ति के अंदर किसी प्रकार की जाम में मिलोनी मिले ना मिले, किसी प्रकार की मिलोनी ना हो, कर्तृत्व ना हो भक्ति का। सब अंग गुणहीन हूँ, ताको जतन न को, एक किशोरी कृपा ते, जो कछु होए सो हो। तो पहले तो कहा कि एक किशोरी श्री जी की कृपा से ही होगा जो कुछ भी होगा। अब आगे चलते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, सोई कृपा अति सुगम नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरि वंश की, सहज ही बने ओ बना। भाई हम हरिवंशी कहीं से भी प्रारंभ कर लें, हम हरिवंशी अपनी यात्रा का प्रारंभ कहीं से भी कर लें, किंतु हमारा विराम तो कहां पर आएगा, महाप्रभु के चरणों में ही आएगा। कहीं से भी हम अपनी यात्रा का प्रारंभ करें, विराम हमारा महाप्रभु के चरणों में ही आएगा। श्री दुर्दास जी महाराज कहते बोले किशोरी जी की कृपा चाहिए, पर किशोरी जी की कृपा मिलेगी कैसे? कहते सोई कृपा अति सुगम नहीं, बोले श्री जी सीधे सीधे किसी पर कल्याण नहीं करती। जो मुझसे कहते हैं ना कि पहले श्री हरिवंश नाम जपें, या राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपें, या राधा राधा जपें, आप किस चीज को बताते हो? देखो जो गुरुजनों ने जो आज्ञा दी है, जो आपको आज्ञा मिली है, आपने तो वही जपना है। किंतु अगर रसिकों की दृष्टि से देखा जाए, रसिकों के मत के अनुसार देखा जाए, जो सेवक जी महाराज ने, जो दुर्दास जी महाराज ने, अगर आप मुझसे मेरा राय पूछो कि सबसे पहले मैं अभी एक नवीन साधक हूं और मुझे यात्रा का प्रारंभ करना है, बताओ मैं सबसे पहले किस नाम का जप करूं, तो मैं आपको बस केवल और केवल एक सूत्र दूंगा, केवल श्री हरिवंश नाम का जप करो, केवल श्री हरिवंश नाम का जप करो। जिसे कहा ना सोई कृपा अति सुगम नहीं, बोले श्री जी की कृपा सीधे सीधे नहीं मिलती। बोले इतनी आसान नहीं है श्री जी की कृपा मिल जाए। बड़े बड़े ब्रह्म वेत्ता जो ऋषिगण हैं, बोले उनको भी नहीं मिलती। बोले किसको मिलेगी? बोले कोई उपाय नहीं है और कोई, किसको मिलेगी? चरण शरण हरिवंश की, सहज ही बने हो। बोले सहज में मेरा बनाव बन गया, अब प्रिया जी ने मुझे अपना ही लिया।
श्री जी ने मोह अपना ही लिया। जैसे भोरी कहती है ना, मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी, मैं भोरी सी विनती लाई, तुमरी जन में भोरी किशोर। और अंतिम शब्द भोरी सखी क्या कहती है? भोरी हित हरिवंश कृपावल, ताते संबंध जरूरी। अब श्री जी आपको मुझे अपनाना पड़ेगा। जब श्री जी ने पूछा, बोले क्यों अपनाऊं? बोले हितजू के नाते से अपनाऊं। अब मैं हो गई और की ओर। कई बार ना जाति पाति को छोड़कर अपना ये जो अपना जो अहंकार है ना, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, इन सभी चीजों को त्याग कर देना और फिर जाना प्रभु की ओर। मुझे बुल्ले शाह की वो पंक्तियां स्मरण आ रही हैं। बुल्ले शाह कहते हैं, हट बुल्लिया मैनू छेड़ना, मैनू मत्थे तिलक लगावन दे, मत्थे तिलक लगा के मैनू तन ते कगरी पावन दे, तन ते कगरी पा के मैनू कर कंजरा दे जावन दे, कंजरी बन मेरी इज्जत नहीं घटदी, और मैनू नच के यार मनावन दे। और प्रभु से कहना, प्रभु कुल्ली राह विच पाई असां तेरे, तू आंदा जांदा तकदा रही। मैंने कहा ना, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, बोले बार बार प्रभु से कहना, प्रभु मैं आपका हूँ, प्रभु मैं आपका हूँ। इसे क्या कहते हैं? इसे यही कहते हैं, कुल्ली राह विच पाई असां तेरे, तू आंदा जांदा। और मेरे जय जय तो तकदा शब्द नहीं प्रयोग करते, मेरे जय जय कहते हैं दिसदा रही, बोले दिखते रहे आप, तू आंदा जांदा दिसदा रही। बार बार प्रभु से कहा करो, मैं आपका हूं प्रभु, मैं आपका हूं। सौ कृपायति सुगम नहीं, ताको कौन उपाय। बोले अब कोई उपाय नहीं, ये कृपा भी नहीं मिल सकती, श्री जी तक सीधे सीधे पहुंच नहीं सकते। चरण शरण हरि वंश की, सहज ही बन्यो बना। मैंने एक भी दिन आपको, शायद मैंने बड़ी बार इस कथा को सुनाया था आपको। गौड़ीय संप्रदाय के एक संत थे। 3 या 4 वर्ष पूर्व उनका शरीर शांत हुआ है, वो नवनिवृत्त गुंज को चले गए। 4 वर्ष पुरानी बात है। गौड़ीय संप्रदाय के थे। श्री जी के सामने ढांडी ढांडन का नृत्य करते थे। जो महल है श्री जी का, वहां पे ढांडी ढांडन का नृत्य करते थे। सखी उपासना। जब उनके जीव का अंतिम क्षण आया तो उन्होंने एक अपने शिष्य को बुलाया। वो शिष्य मेरा मित्र था, इस कारण से ये घटना मुझे उसने बताई कि कहा कि जब अंतिम समय था, जब महाराज जी के अंतिम श्वास थे, हम स्ट्रेचर में लेकर श्री महाराज जी को लेके गए। हाँ, अनुराग बाबा। तो हम जब स्ट्रेचर में लेकर गए उनको, तो बाबा को, तो हॉस्पिटल के बाहर थे, स्ट्रेचर बुलाया और स्ट्रेचर में हम उनको लेकर गए। तो वो बाबा जिसने सारी उम्र श्री जी का भजन किया और गौड़ीय संप्रदाय से हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करते थे, किंतु अंत समय के अंदर वो क्या कह रहे थे? श्री हरिवंश, श्री हरिवंश,
श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जो उनके शिष्य साथ थे तो उन्होंने कहा, बाबा क्या दिख रहा है, बाबा क्या दिख रहा है? तो बाबा ने कहा कि श्री जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से मुझे श्री जी ने अपनाया है। जो सेवा थी मेरी वो मुझे श्री जी ने अपनाया है, और श्री जी की कृपा से अब जब मेरा समय आ गया, अब मुझे लेने के लिए कौन आया है? श्री जी के निज सहचरी श्री हरिवंश महाप्रभु आए हैं लेने के लिए। तो महाप्रभु उनको अंतिम समय के अंदर लेने के लिए आए थे। ये है हमारे महाप्रभु। क्यों हम इनसे प्रेम ना करें? बताओ, एक कारण बताओ कि हम इनसे प्रेम ना करें, इनकी चरण शरण को स्वीकार ना करें। बताओ, जो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। मैंने महाप्रभु तो श्री जी के लिए कहते, देखो हमारी सुंदरता की सीमा। मैं कभी महाप्रभु को कहता हूँ, महाप्रभु, जब महाप्रभु आप श्रृंगार करते हो ना, तो मैं उनसे कहता हूँ, देखो माई सुंदरता की सीमा। मेरे महाप्रभु से ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, मेरे महाप्रभु से जितना प्यारा कोई है ही नहीं। एक बार प्रेम कर कर तो देखो मेरे महाप्रभु से। महाप्रभु ना कहा करो, मेरे महाप्रभु कहा करो। मैं आज आपको यहां से प्रसाद के रूप में कहता हूं, महाप्रभु मत कहना आगे से, मेरे महाप्रभु, मेरे महाप्रभु, मेरे महाप्रभु। देखो कितना सुख है बस इस भाव को रखने में, मेरे महाप्रभु, मेरे महाप्रभु। कितना सुख मिलता है भीतर से, कितनी आनंद की प्राप्ति होती है। प्रभु मैं आपका हूं। आज के बाद महाप्रभु को नहीं कहना महाप्रभु, मेरे महाप्रभु, मेरे हो आप, मेरे हो। और जिस दिन हरिवंश महाप्रभु ने अपना लिया ना आपको, जिस दिन महाप्रभु ने आपको, आपने झूठे ही कहा मेरे महाप्रभु, और श्री महाप्रभु ने आगे से भी कह दिया हाँ तू मेरा, बस इतने से कहने की बात है। एक बार, और देखे भी नहीं, बस कहे भी ना, अगर मुस्कुरा भी देना, नजर भर वो देखे और मुस्कुरा दे। मैं तो कई बार महाप्रभु से कहता हूं, बैठा हुआ मैं महाप्रभु से जब कभी मन की बात कभी महाप्रभु से कहने का मौका मिलता है, मैं महाप्रभु से कहता हूँ, महाप्रभु मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पास ही रहो, पर जीवन में अंत समय के अंदर आप मेरी सुध लेने के लिए आ जाओ, या कभी बीच में आ जाओ और प्रेम से देख के मेरी ओर मुस्कुरा देना। आपकी उस एक मुस्कुराहट पे हम अपनी सारे जीवन को आप पर न्यौछावर कर देंगे, हम अपना सारा जीवन आप पर न्यौछावर कर देंगे महाप्रभु। और मुझे तो लगता है कि झूठा ही सही कहा था कि महाप्रभु आप मेरे हो। मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूं, झूठा ही कहा था महाप्रभु आप मेरे हो, और शायद महाप्रभु ने उस झूठ को सत्य मान लिया, और आज वो वस्तु दी है महाप्रभु ने, आज वो वस्तु दी है महाप्रभु ने। जैसे मेरे जेजे ने संकेत दिया था ना, मैं भी आपको संकेत मात्र से कहूंगा, आओ नी सयो रल देवो नी बधाई, मैं वर पाया रांझा
मुझ जैसा जीव अगर आपको यहाँ पर प्रियालाल की वार्ता सुना रहा है, श्री राधा वल्लभ लाल की वार्ता सुना रहा है, श्री वृंदावन धाम की वार्ता सुना रहा है, जिसके मुझे नहीं लगता 10 पुश्तों में भी कोई वृंदावन की उपासना का कोई रहा होगा, तो ये क्या है? ये आचार्य का अपनत्व है, आचार्य का प्रेम है। ये जो उनके चरण शरण में झूठा होकर कहा था ना, प्रभु आप मेरे हो, बस वो झूठा ही प्रभु ने सत्य मान लिया। चरण शरण हरि वंश की सहज ही बन्यो बना, वो सहज में उसका बनाव बन जाता है। हरिवंश चरण उर धरा निधर, मन वच के विश्वास, कुंवरी कृपा हुई है तब ही अरु वृंदावन वास। पहली पंक्ति के अंदर कहते सोई कृपा अति सुगम नहीं। पहले इस दोहे के प्रथम पंक्ति के अंदर कहते, बोले श्री जी की कृपा सुगम नहीं है, आसानी से नहीं मिलती, बड़े बड़े पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। हरिवंश महाप्रभु की चरण शरण में जो कोई जीव जाता है, फिर अगली पंक्ति के अंदर कहते हरिवंश चरण उर धरणी धर, जिसने हरिवंश महाप्रभु के इन गोरे चरणों को अपने हृदय के अंदर धारण किया है। भाई जो रसिक, जैसे कहा ना यहाँ पे शब्द आया मन वच के विश्वास। अब प्रभु मेरी बने तो आपसे बने, प्रभु मेरी मिटे तो आपसे मिटे। और द्वार द्वार पे नहीं भटकना, मनसा वाचा कर्मणा हम त्रिशुद्ध सकल हम श्रीहित हरिवंश उपासी। मनसा वाचा कर्मणा हम किसके हैं? आचार्य के हैं, महाप्रभु के हैं। ये होता है ना कि चले हैं इस सिर को, कभी चले किसी द्वार पे झुकाने के लिए, ये कभी ये सिर झुक रहा है, कभी किसी द्वार में, कभी किसी द्वार पे, कभी किसी द्वार पे। और एक समय तो ऐसा आता है भाई, हम ही हिंदुओं को हमने देखा, बोले चले पीर बाबा के, पीरों को मनाने के लिए। भाई आप रसिक हो, रसिक कौन? जैसे हंस होता है ना, हंस, हंस क्या करता है? शीर और नीर के विवेक को जानता है। शीर क्या है और नीर क्या है? राधा वल्लभ मूल है और फूल फल डार, व्यासिनी ते होत है अंश कलाय अवतार। आप ये बताओ कि सहचरी कभी प्रियालाल से अलावा किसी और के ऊपर नजर भी देखेगी? अच्छा मुझे बताओ आप, मैं आपसे प्रश्न पूछूं, लिखकर बताओ कि सहचरी प्रियालाल के अलावा किसी और की दृष्टि में भी देखेगी? चलो सहचरी की बात छोड़ो, क्या गोपी भी ठाकुर जी के अलावा किसी और के ऊपर दृष्टि करती है क्या? वो ठाकुर जी, गोपी तो कहती जो कृष्ण ब्रज के सीमा से बाहर है हम उनको भी नहीं मानती। वो विट्ठल दास जी जिसे रस का स्पर्श हुआ, महाप्रभु के रस का स्पर्श हुआ, और द्वारिकाधीश के जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो विट्ठल दास जी द्वारिकाधीश के दर्शन करने को मना कर देते हैं। वो विट्ठल दास जी द्वारिकाधीश के दर्शन करने को मना कर देते हैं। वही हरिदास तुलाधार जी श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को ग्रहण करने से मना कर देते हैं। और आज देखा गया एक हितोपासक कभी किसी द्वार का भिखारी बना है और कभी किसी द्वार का भिखारी बना है। वो तो देखता है कि भाई आजकल बोले खाटू को मनाएंगे। भाई हाँ वो कृष्ण है, भगवान है, किंतु वो हमारे लिए केवल एक भगवान है, हमारे सर्वस्व तो हमारे प्रियालाल है। कोई उनका कोई निषेध नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, बस हमें किसी और को देखने की इच्छा ही नहीं है। अब हमारी किसी और वस्तु को देखने की इच्छा ही नहीं है।
सहचरी कहती है कि ये नहीं कि वो भगवान नहीं है, भगवान है, या तो उस मार्ग पे चले जाओ, इस मार्ग पे चले जाओ, या तो किसी और मार्ग के पथिक बन जाओ, और यहां आए हो तो इस मार्ग के पथिक बनो। वे प्रभु सब सह लेते हैं, प्रभु सब सह लेते हैं, पर जब वो ये देखते हैं ना कि मेरा अपना वो द्वार द्वार में भटक रहा है, ये नहीं प्रभु सह सकते, फिर प्रभु अपना पीछा छुड़ा लेते प्रभु अपना पीछा। पतिव्रता हो जाओ, हरिवंश पतिव्रत है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। जैसे पतिव्रता नारी अपने पति के सिवा किसी और को मनसा वाचा कर्मणा भी स्पर्श नहीं करती, उसी प्रकार ही एक हितोपासक भी मनसा वाचा कर्मणा केवल हितजू की शरणागति में रहे। और कहा कि जो ऐसा हो जाता है, मन वच के विश्वास, जो मन क्रम वचन से श्री हिज्जू महाराज की शरणागति पे हो जाता है, अपना मस्तक श्री हिज्जू महाराज के चरणों पर स्थापित कर देता है, कुंवरी कृपा हुई है तब ही, बोले उसके ऊपर कंवरी कृपा की, शिलाडली जी की कृपा सहज में ही हो जाती है, सहज में प्रिया जी उसको अपना लेती है। जैसे कहते हैं महिमा तेरी क्या कहूं श्री हरिवंश दयाल, और तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली वाल, सहज में ही उन पर कृपा हो जाती है। हरिवंश चरण उर धरण मन, मन वच के विश्वास, और कुंवरी कृपा तब होई है तब ही, बोले अरु वृंदावन वास। और एक तो श्री जी की कृपा होती है, और श्री जी की कृपा से क्या मिलता है, वृंदावन का वास मिलता है। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तो श्री जी की कृपा को लेने के लिए सबसे पहले किसकी कृपा चाहिए, आचार्य की कृपा चाहिए। और आचार्य की कृपा कैसे मिलेगी, मेरे हरिवंश मेरे मेरो हरिवंश, मेरो हरिवंश मेरो हरिवंश। तो आज के बाद से हरिवंश नहीं कहना, श्री हरिवंश नहीं कहना, बोले मेरे हरिवंश कहना है। पुकारना है ना महाप्रभु को, महाप्रभु नहीं कहना। आज के बाद क्या कहना है बताओ, आज के बाद अकेला महाप्रभु नहीं कहना, आज के बाद क्या कहना है, मेरे महाप्रभु, मेरे हितजू। बस आज के प्रसाद के अंदर मैं आपको यही प्रसाद दूंगा आज की इस कथा का। आज हमने 8 जो है 8वें की हमने जो है वो चर्चा करी, 5 से लेके 8 तक की, 5, 6, 7, 8। कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो श्री जी कृपा करें, आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, प्रणाम।